ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। Hare Hare Krishna. Everyone, Sapri कृष्णा unmute. कृष्णा हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, रामा राम राम रामा हरे हरे हरे, हरे Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे Hare Rama, Hare Rama, राम रामा राम रामा हरे 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 हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna कृष्ण Hare हरे कृष्णा हरे Hare हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama राम रामा राम Rama रामा हरे 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 हरे, Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna कृष्ण कृष्णा Krishna कृष्ण कृष्णा Hare हरे हरे Hare हरे, हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama राम रामा राम Rama रामा Hare हरे हरे Hare हरे हरे, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna कृष्ण Krishna कृष्णा कृष्ण Hare कृष्णा हरे Hare हरे हरे हरे, Hare Rama, Hare Rama, Rama राम रामा राम Rama रामा हरे Hare हरे Hare हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna हरे Prabhu कृष्ण जी। Hare Krishna। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भागवतम, जिनकी ने भी कल का कोई भी सेशन का कोई भी पार्ट मिस किया हो तो कल बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है ना। उसके लिए अब वीडियो रिकॉर्डिंग ही देखिए। परंतु मेरी तरफ से एक अनुभव विथ इम्परफेक्ट सेंसेस, अगर मेरी इम्परफेक्ट सेंसेस जानते हैं तो, नहीं तो विथ परफेक्ट सेंसेस, अगर परफेक्ट सेंसेस जानते हैं तो, कि कभी भी गुरु प्रसन्न होए, यही हमारा लक्ष्य होता है। देखिए, गुरु कभी भी हमारी बुद्धिमत्ता से हो सकता है कृपावश प्रसन्न हो जाए, परंतु शुद्ध रूप से गुरु हमेशा हमारे समर्पण से ही प्रसन्न हो। शुद्ध समर्पण है ना, अनएडल्टरेटेड सरेंडरेंस। क्या? अनएडल्टरेटेड सरेंडरेंस। क्योंकि एक्चुअली में अगर जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है, जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है तो समर्पण करना आवश्यक है। और समर्पण ऐसा वैसा मिलावट वाला नहीं होना चाहिए, थोड़ी बुद्धि लग गई, थोड़ा थोड़ा ये हो गया, थोड़ा वो हो गया, नहीं।
ठीक है, तो चलिए इसी बात से अब आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। प्रयास में सब कोई दृढ़ता से जुड़िए और आगे दृढ़ता से बढ़िए, बिना किसी संदेह के, संशय के। और अगर कोई भी कष्ट आए है, तो दृढ़ता से सामना कीजिए और अब डरने की आवश्यकता नहीं है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे पहले भी कोई डरने की आवश्यकता थी नहीं। एक पल भी ऐसा नहीं हुआ, एक पल भी नहीं। हाँ, ये हमेशा लगा, देखिए क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी, आज की नहीं डिवोटी को भी ये बात बोल रहा था, हम सभी अनक्वालिफाइड है। अब अनक्वालिफाइड है, सपोज कीजिए अनअधिकारी, है ना, अनक्वालिफाइड क्या, अनअधिकारी। अब अधिकार तो है नहीं, हमें भक्ति मिल गई, अधिकार तो है नहीं। डर इस बात का लगा रहना चाहिए, गुरु अगर हमें त्याग दे तो। डर तो इस बात का लगा रहना चाहिए, और तो गुरु त्यागेंगे नहीं, गुरु कृपावश नहीं त्यागते, परंतु गुरु त्याग दिए तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? हम तो निरंतर बस संघर्ष करते रह जाएंगे। गुरु अगर त्याग दिए तो अनधिकारी हैं, हमको गुरु ने ये प्रदान कर दिया, डिजर्व तो करते नहीं है, पता नहीं त्याग दिया तो क्या करेंगे। इस बात का डर तो हमेशा लगा रहता, परंतु कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रपाद एक पल भी हम लोगों का साथ नहीं छोड़े। गुरु माता ने एक पल के लिए ये नहीं बोला कि जाओ तुम यहां से, एक पल के लिए नहीं बोला। ठीक है, तो डर किस बात का है? जब गुरु की कृपा है तो कृष्णा की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा है तो वैष्णव की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा है तो सारी कृपा हो जाएगी। फिर हमें किस बात की चिंता, फिर हमें किस बात का डर? तो एक्चुअली में डरना तो एकदम गलत था। अगर किन्हीं को डर भी लगा हो, बीच रास्ते में कोई डर है, ठीक है, अब ठीक है। हाँ, चाहे किन्हीं को, कोई कोई होता है ना, बिजली कड़कने की आवाज आती है तो रात भर नींद नहीं आती ना। कुछ लोग होते हैं ना, जानते हैं आप ऐसे लोगों को, बिजली हल्की सी कड़की, अब नींद नहीं आ रही है, हैं? यस, जानते हैं? हरे कृष्णा। हैं? आप समझिए, बिजली कड़कने से कोई डर नहीं है, बिजली गिरती भी है, परंतु कितने घर पे गिरती है, और अगर गिरनी है तो गिर जाएगी। अगर मेरे ऊपर ही बिजली गिरनी है, हम डर जाए कि बिजली गिरेगी, इससे कुछ फर्क हो जाएगा क्या? है? बिजली गिरनी है तो भी गिर जाएगी, नहीं गिरनी है नहीं गिरेगी। है? तो इस बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम लोगों का दृढ़ निश्चय और दृढ़ प्रयास आगे बढ़ने का होना चाहिए। ध्रुव महाराज ये मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, देखिए कितना दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है, कितने दृढ़ता से आगे बढ़ रहा है। ध्रुव महाराज बढ़ रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बैठे हुए हैं। चलिए जल्दी से पढ़िए, जल्दी से। हम लोग भी दृढ़ता से उस पथ पे, इस पथ पे ध्रुव महाराज हम सभी को ले जा रहे हैं, है ना। उस रास्ते चलते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेस करें। हरे कृष्ण। यस, ओके, प्रज्ञा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे राजन, तुम्हारा पुत्र अत्यंत समर्थ है। वह ऐसे कार्य करेगा जो बड़े बड़े राजा तथा साधु भी नहीं कर पाते। वह शीघ्र ही अपना कार्य पूरा करके घर वापस आएगा। तुम यह भी जान लो कि वह तुम्हारी ख्याति को सारे संसार में फैलाएगा।
तात्पर्य। इस श्लोक में नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को प्रभु कहा है। यह शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होता है। कभी कभी गुरु को प्रभुपाद कहकर संबोधित किया जाता है। प्रभु का अर्थ है भगवान और पाद का अर्थ है स्थान। वैष्णव दर्शन के अनुसार गुरु भगवान का स्थान ग्रहण करता है, अर्थात वह भगवान का प्रामाणिक प्रतिनिधि है। ध्रुव महाराज को भी आई यहाँ कुड पर नॉट बिलीव दिस, मेरे को यकीन नहीं होगा। माता जी प्लीज कंटिन्यू। आप लोग, ध्रुव महाराज मैं एक्चुअली मैं इसलिए आप लोगों को रोका, आप लोग भी इस बात पे चिंतन करें क्या पढ़ा है। यहाँ पे गुरु कहाँ है? यहाँ पे गुरु के बारे में कहाँ पे वर्णन है? कौन है गुरु? नारद मुनि स्वयं गुरु है। यहाँ पे गुरु का उल्लेख कहाँ से आएगा? तात्पर्य में गुरु का उल्लेख कहाँ से आ जाएगा? आएगा ना, आएगा। हाँ, आज बात हुई है ना, तो श्रील प्रभुपाद ने अभी लिखा है। हाँ, पढ़िए। ध्रुव महाराज को भी यहाँ पर प्रभु कहा गया है क्योंकि वे वैष्णव विचारधारा के आचार्य हैं। प्रभु का दूसरा अर्थ है इंद्रियों का स्वामी। एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द है क्षुदुष्करम, कर पाना अत्यंत कठिन। आखिर वह कौन सा कार्य था जो ध्रुव कर रहे थे? जीवन का सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न कर पाना, और ध्रुव महाराज ऐसा कर दिखाने वाले थे। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज चलचित्र व्यक्ति न थे। वे सेवा करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ थे और उसके बाद वापस आने वाले थे। अतः प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वह भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। यही जीवन के सर्वोच्च उद्देश्य की पूर्ति है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। इनफैक्ट आज 7:15 PM वाली क्लास में है ना, हम लोग एक बात जान रहे थे। मैं सोच रहा था कोई बात थी बतानी थी, भूल गया। उस टाइम बोले थे 9 PM में बात करेंगे, पता नहीं कौन सी बात थी, याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर। वो बात भी आ गई जो पहले वाली बात थी, जो हम लोग बात कर रहे थे, वो बात भी आ गई। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बहुत कृपालु। पहले स्टार्ट करते हैं 7:15 वाली क्लास का। उसमें एक बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली मैं कोट करूं क्या? 1 मिनट रुकिए, अगर वो अच्छे से लोड हो जाए, शेयर हो जाए, मैं करने की कोशिश करूंगा। देखिए, ओके ये तो देखिए, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, परंतु बस एक बार बता दे रहा हूँ क्या है, ठीक है। यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। 7:15 पे बहुत देर एक्सप्लेन किया, ठीक है, ओके। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की हलादनी शक्ति प्रकट होती है तो उस प्राकट्य को भगवत प्रेम कहा जाता है। भगवत प्रेम भगवान की हलादनी शक्ति का दूसरा उपनाम है। अतएव भगवान तथा भक्त के बीच भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वह भगवान के दिव्य हलादनी शक्ति का प्रदर्शन है। देखिए, कहीं पे भी प्रत्यक्ष रूप से ना, यहाँ पे ना कहीं और लिखा हुआ होगा कि प्रेम और भक्ति सदैव श्रीमती राधा रानी महारानी से ही आता है। कहीं पे भी नहीं लिखा है। यहाँ पे भी आंखों के सामने पढ़ दिया, वही बात लिखी हुई है, वही बात लिखी हुई है। आप पढ़िए वापस, 4 बार पढ़िए, आंखों के सामने लिखा हुआ है कि प्रेम और भक्ति राधा रानी महारानी से आ रहा है, परंतु दिखाई नहीं देगा, ठीक है। एक बात मैं बोला था और वो बहुत महत्वपूर्ण है।
शिष्यों की तो परीक्षा, इनफैक्ट शायद गुरु माता ने यही देख करके बोला कि चलिए अब आप प्रचार कीजिए। शिष्यों की परीक्षा तो फाइनल एग्जामिनेशन पे होती है। शिष्य का असली परीक्षा फाइनल एग्जामिनेशन पे होता है। देखिए क्या होता है, जैसे कभी भी क्या होता है, हम लोग स्कूल में भी सालों भर पढ़ाई करते है ना। जनवरी से स्टार्ट किया, नहीं सॉरी मार्च अप्रैल से स्टार्ट किया, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, और फिर आता है फाइनल एग्जामिनेशन, है ना, उस साल का, या फिर एक महीना इधर एक महीना उधर, जो भी। कहीं कहीं जैसे दूसरे कंट्रीज में दिसंबर में एग्जामिनेशन, कोई और एग्जामिनेशन, ठीक। तो स्थिति कैसा होता है कि हम सालों भर तैयारी करते हैं और साल के अंत में परीक्षा होती है। जीवन में इस तरीके का कार्य होता है। कोई भी एग्जाम हो 3 महीने बाद होता है, 3 महीने पढ़ाई होती है, उसके बाद एग्जाम होता है। शिष्य की परीक्षा जीवन के फाइनल एग्जामिनेशन अंतिम क्षणों में होती है, या अंतिम क्षण में होती है। गुरु सफल है कि असफल, उस क्षण में पता चलता है। देखिए गुरु कभी भी असफल नहीं हो सकता, परंतु गुरु के लिए सफलता वही है। ठीक, तो शिष्यों की परीक्षा तो ऐसे होती है। और गुरु की, अगर कोई गुरु है तो उसकी परीक्षा हर पल होती है, हर पल। आप समझिए, शिष्य तो अपने आप को भटका सकता है, कोई भी अपने मत अनुसार कोई भी कार्य कर ले, कोई भी एक गलत रास्ते चल ले। सपोज कीजिए आप गलती करेंगे, कोई भी एक गलती किया, तो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? स्वयं अपने लिए उत्तरदायी है ना, हमने गलती किया। परंतु अगर गुरु कोई गलती कर दे तो जैसा लीडर करता है वैसा फॉलोअर करते हैं। एक लीडर अगर गलत कार्य करेगा तो फॉलोअर क्या करेंगे? एक गुरु अगर गलत कार्य करेगा तो शिष्य क्या करेंगे? और शिष्य को गलत कार्य करने से बचाएगा कौन? ठीक है, मैं ये बात बोलता नहीं हूं, आज साफ साफ बोल रहा हूं। मेरे लिए परीक्षा हर पल होती है। कोई भी बात मैं जब बोलता हूं ना कि इतना सारा वीडियो है, इतनी सारी बातें हैं, कोई भी भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत के विरुद्ध जाकर के बता दीजिए। ये एग्जाम्पल पहले भी दिया हुआ है। प्रेम और भक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी से आता है, एग्जैक्टली कोटेड मैंने कहीं पे नहीं देखा। आंखों के सामने लिखा हुआ है, पर ये कोट नहीं। आंखों के सामने ये लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ है, पर ये एग्जैक्ट वर्बटिम तो नहीं है, शब्दशः तो नहीं है। प्रेम श्रीमती राधा रानी महारानी से आता है, भक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी से नहीं लिखा हुआ। लास्ट में लिखा हुआ है, भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वो भगवान की अलादनी शक्ति का प्रदर्शन है। ऊपर प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, भगवत प्रेम भगवान की आलादनी शक्ति का दूसरा नाम लिखा हुआ है। प्रेम के बारे में लिखा हुआ है, भक्ति के बारे में लिखा हुआ है, प्रेम और भक्ति के बारे में लिखा हुआ है, ये दोनों भगवान से आती है, लिखा हुआ। परंतु एज इट इज लिखा हुआ, वो भी अभी तक नहीं लिखा हुआ, यहां भी नहीं लिखा हुआ। आप समझिए, ये बड़ा चैलेंजिंग पोजीशन होता है। हर बार शास्त्र के ध्यान में रखते हुए कोई भी बातें बोलना, है ना, बहुत मुश्किल होता है कि सब कुछ शास्त्र सम्मत होना। और गुरु का पोजीशन इस प्रकार का ही होता है कि उसको बड़ा सावधान होना चाहिए, क्या कि बाकी कोई उसकी वाणी सुनकर के भटक ना जाए। क्योंकि बाकी लोग तो है ना, बाकी लोग मूर्ख हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, परंतु गुरु ये नहीं बोल सकता मूर्खता में कर दिया। गुरु ये नहीं बोल सकता, वो रिप्रेजेंटेटिव कृष्णा का बना हुआ है, वो ये नहीं बोल सकता। वो अपने गुरु का रिप्रेजेंटेटिव बना हुआ, वो नहीं बोल सकता।
नहीं बोल सकता, बड़ा मतलब कांटों का ताज है, कांटों के ऊपर बैठना है। कोई भी बात गलत कहीं हो गया, फिर कोई भी भटक सकता है। सपोज करें किसी का फाइनल एग्जामिनेशन है, किसी का फाइनल एग्जामिनेशन आज ही है, और किसी की बात सुना और एक बात गलत हो गया, एक बात, क्या होगा? फाइनल एग्जामिनेशन में फेल, रिस्पॉन्सिबल कौन? गुरु। आप समझिए, गुरु के लिए शिष्य की सफलता क्या अभी बताया, तो फाइनल एग्जामिनेशन में पास हो जाए। अब गुरु हर बार अपने आप को जांचते, परखते, संभलते सही रास्ते ले जाएगा। और एक बात जान लीजिए, बाकी किन्हीं का लक्ष्य होगा भक्ति करना, करवाना। हमारा लक्ष्य बस एक ही है, शुद्ध भक्ति का प्रयास। शुद्ध भक्ति नहीं है तो वो निरर्थक है, कोई मतलब नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एफर्ट, बर्बाद कर रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी दिखाया प्रेम और भक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी से आता है, देखा, समझ में आ गया, लिखा हुआ था। किन किन को नहीं आया है? लिखा हुआ था ये तो दिख गया, नहीं दिखा? किन किन को नहीं आया जल्दी से एन या नो लिखिए, बाकी सबको आ गया। आ गया तो वाई लिख दीजिए, यस लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए जल्दी से, सो दैट एक बार पता चलेगा कि किसी को नहीं भी समझ में आया तो फिर से आंसर करने की कोशिश करें। चैतन्य चैतमृत क्लास में सभी को दिखाई दिया है ना, और डिटेल में हम लोगों ने जाना। परंतु आप समझिए, ये शास्त्रों में एकदम साफ साफ वर्णित है। अच्छा, ओके, राशि माता जी को नहीं आया, ओके, चलिए एक बार और बता देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ओके, हलादनी शक्ति। हलादनी शक्ति के बारे में क्या है? यस, हलादनी शक्ति के बारे में पहले लिखा हुआ है कि ये श्रीमती राधा रानी महारानी से आता है। ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए वो बाद का कभी का टॉपिक है। यहाँ पे देखिए, हलादनी शक्ति का अर्थ क्या है? श्रीमती राधा रानी महारानी से ही वो शक्ति, इनफैक्ट कृष्णा की हलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी महारानी। ठीक है, तो इसमें तो कोई संदेह होगा नहीं। जहां पे हलादनी शक्ति लिखा वो श्रीमती राधा रानी महारानी का प्रकटीकरण। ओके, तो पहले नीचे वाले पे आ जाते हैं ना, सबसे नीचे आइए। अतः भगवान तथा भक्त के बीच, भगवान और भक्त, अच्छा, भक्ति का जो आदान प्रदान होता है वो भगवान की दिव्य आह्लादनी शक्ति का प्रदर्शन है। तो ये किसके द्वारा केंद्रित होगा? सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा केंद्रित होगा? सूर्य के द्वारा ना। आह्लादनी शक्ति, अगर आप में आह्लादनी शक्ति का रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, प्रदर्शन देख रहे हैं, तो किसकी प्रदर्शना है? श्रीमती राधा रानी महारानी। ठीक है, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब भगवत कृपा से किसी भक्त में भगवान की आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है तो उसका प्राकट्य को भगवत प्रेम कहते हैं। आह्लादनी शक्ति प्रकट होती है, ये किसकी कृपा से प्रकट होगी? श्रीमती राधा रानी महारानी की। अब भगवत प्रेम आएगा। प्रेम शुद्ध रूप में बस भगवान से होता है और किसी से हो ही नहीं सकता। तो भगवत प्रेम कहां से आएगा? श्रीमती राधा रानी महारानी से आएगा, लिखा हुआ है आंखों के सामने, है ना। प्लीज समझिए, अगर सपोज करें हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, है ना, और कोई साइन बना हुआ है, ट्रैफिक साइन बना हुआ है, और ट्रैफिक साइन बना हुआ है और हमको पढ़ना नहीं आ रहा है ना, बहुत बार होता है ना, बहुत सारा ट्रैफिक साइन होता है। कुछ लोग सोच रहा हूँ कि एक दो होता है, बहुत सारे होते हैं। सभी को वो गाड़ी चलाने वाला लाइसेंस है ना, ऐसे ही मिल जाता है। परंतु असलियत यही है, असलियत यही है। इंडिया में भी जो ट्रैफिक का जो सिंबल्स होता है ना, वो बहुत सारे होते हैं, है ना। अगर बाई एनी चांस, देखिए नियम तो यही है, अगर बाई एनी चांस आपको नहीं समझ में आ रहा है
जैसे ये तो बहुत बार होता है, बहुत लोग सुने होंगे, नहीं देखे होंगे, मैंने तो बहुत लोगों को देखा हुआ। क्या भाई, एनी चांस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रोड पे स्पीड लिमिट कितनी है? इस रोड पे स्पीड लिमिट कितनी है? आपने स्पीड लिमिट से तेज चला दिया और ऊपर से कैमरा चल रहा था, ट्रैफिक वाला है, कैमरा चल रहा था, आपने गाड़ी चलाई तेज, कैमरा ने शॉट लिया, पट, आपकी गाड़ी का वो स्पीडोमीटर में आ गया है। वीडियो चल रहा था तो वीडियो में तो हर कुछ आता रहता है। स्पीड लिमिट दिख गया, उस पर लिखा हुआ था इतना, वहां पे कैमरा में दिख गया। अब आपको क्या करता है, आपको घर पे पर्चा भेज देता है, मोबाइल पे और कभी ईमेल पे पर्चा भेज देता है चालान का, है ना, चालान जमा करा दीजिए। सुना है कि नहीं है? सुना है नहीं सुना? यस, जल्दी से चैट में लिखिए, सुना है नहीं सुना है? आपने बस गाड़ी चलाई और क्या हुआ है घर पे पर्चा भेज दिया, अब जाकर के जमा कराइए। अब आप बोलिएगा कि हमको स्पीड लिमिट नहीं मालूम था, है? माफ कर देगा क्या? बोलेगा अच्छा नहीं मालूम था, कोई बात नहीं, इसका पे मत कीजिए, माफ कर देगा, है? अगर हमको पता हो या ना पता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अज्ञानी हो ज्ञानी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आया नहीं समझ में आया कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर शास्त्र में लिखा हुआ तो सत्य है। आपको नहीं समझ में आता, आप अज्ञानी, आप मूर्ख हैं। परंतु अपनी मूर्खता को हटाने का प्रयास कीजिए, नहीं तो ट्रैफिक वाला है ना, चालान काट के घर पे भेज देगा, है? गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो पता होना चाहिए, है ना? अब बहुत सारा नियम होता है? ट्रैफिक का बहुत सारा नियम होता है। ठीक इसी प्रकार से भक्ति करने का भी बहुत सारा नियम होता है, बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। परंतु हम लोग गुरु कृपा से ये जो भी सावधानियां बरतनी है वो आराम से बरत ली। गुरु बोलते ये कर लो, हमने कर लिया, गुरु बोलते वो कर लो, हमने कर लिया, हमको कुछ नहीं पता है। अब जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, गुरु ने बोला गाड़ी स्लो कर लो, स्लो कर ले, गुरु ने बोला है कर देते हैं। भक्ति में गाड़ी तेजी से चला रहे हैं, बम्पी रोड आ रहा है, ऊबड़ खाबड़ एक्सीडेंट होगा, बोले स्लो कर लो, हमने स्लो कर लिया। कभी हाईवे आने वाला है, आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा, ठीक उल्टा भी होता है। जब ये एग्जाम्पल दिया ना, उसका ठीक उल्टा भी होता है। पता नहीं कितने लोग देखे या नहीं देखे, देखे हो तो प्लीज बताइए। कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे अगर इस लिमिट से नीचे, इस लिमिट से धीरे गाड़ी चलाए तो आपको फाइन लगेगा, इस स्पीड से कम स्पीड पे गाड़ी चलाए तो फाइन लगेगा। जानते नहीं जानते? यस, जानते नहीं जानते? कुछ ऐसी जगह होती है जहां पे इस स्पीड से कम में गाड़ी चलाया तो फाइन लगेगा। मैं ऐसे एक रोड पे गया हुआ हूँ, इंडिया में नहीं है। कोई कोई जगह ऐसा होता है मिनिमम स्पीड होता है, पता नहीं इंडिया में भी हो तो मैंने नहीं देखा, पर मिनिमम स्पीड होता है, मिनिमम इतना स्पीड पे चलाना पड़ेगा, और अगर इस स्पीड पे नहीं चलाया तो आपको फाइन लगेगा। पता है नहीं पता है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो बहुत सारा नियम है, कभी इतना धीरे चलाना है, कभी इतना तेज चलाना है, कैसे गाड़ी चलाएंगे हम? है? कोई अगर हमको कान में बोले जा रहा है ये कर लो, ठीक है कर लिया। 3 साल के बच्चे को क्या करना है? कोई श्रेष्ठ बोल दे ये कर लो, हमने कर लिया। कोई 3 साल के बच्चे को बोल ये कर लो, वो उसने वो कर लिया, जीवन आसान हो गया नहीं हो गया?
अब 3 साल का बच्चा अपने आप को ज्यादा समझदार समझेगा और बोलेगा हमको खुद ही मालूम है कैसे चलाना है, चलो हटो साइड, क्या होगा? नाम अपराध होगा। क्या होगा? वैष्णव अपराध होगा। फिर भक्ति होगी, उसके बाद भक्ति होगी, उसके बाद भक्ति की कल्पना होगी, इमेजिनेशन, है ना? इमेजिनेशन होगा कि भक्ति हो रही, ठीक है? अभी 2 बार एक बार नहीं 2 बार शास्त्र के विपरीत जा रहे हैं, परंतु ठीक शास्त्र के लिए, और जब जानेंगे तो शास्त्र के विपरीत नहीं होगा। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवन में सबसे कठिन कार्य है भगवान को प्रसन्न कर पाना। नहीं नहीं, सबसे आसान कार्य है ये। जीवन में सबसे आसान कार्य यही है। देखिए, एक बात जानिए, आप शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आपको मना कर सकते हैं, है? भगवान के पास विकल्प होगा, स्वीकार भी करेंगे, नहीं भी स्वीकार करेंगे। शुद्ध हृदय से भगवान का चिंतन करें, शुद्ध हृदय से भगवान की भक्ति करें, भगवान मना कर सकते हैं। यस, कर सकते हैं, पॉसिबल है? भगवान आपको मना कर सकते हैं, परंतु ठीक उल्टा जाइए। अगर आपने शुद्ध हृदय से किसी भौतिकवादी को प्रसन्न करने का पूर्ण प्रयास किया, कभी सफल होंगे क्या? कोई भी भौतिकवादी को पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाए, है? कभी 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 कोई खुश हो सकता है? हमारे कोई भी कृत्य से पूर्ण रूप से हमेशा प्रसन्न रहे, है? आज खुश है, कल उसी से दुखी हो जाएगा, है? तो एक्चुअली में ये जो लिखा हुआ है ना, जीवन में सबसे कठिन कार्य है भगवान को प्रसन्न कर पाना, ये एक्चुअली में गलत है। नहीं, ये सही है। सही इसलिए, देखिए, गलत किस लिए बता दिया, विपरीत जाकर के बता दिया, ठीक है? अब सही रास्ते समझ। सही किस लिए? सही इसलिए है क्योंकि हम सभी भौतिक बंधन के जकड़ में चल रहे हैं, भौतिकता में डूबे हुए हैं, भौतिक नशे में डूबे हुए हैं। इस नशे से कोई निकलना ही नहीं चाहता। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से कोई निकलना ही नहीं चाहता। वो यहीं पे आनंद पाना चाहता है, वो पागलपन में ही खुश रहता है, वो दुख को ही सुख माने बैठा है, कष्ट मिल रहा है उसी में आनंद ढूंढ रहा है। अब इस स्थिति में कोई भगवान को प्रसन्न कैसे करे? हम भगवान को प्रसन्न करना हमारे लिए सबसे सरल है, इससे सरल कुछ नहीं। स्वाभाविक स्थिति है, प्रेम पाना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, सेवा करना हमारी स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति है। परंतु हम जब इस भौतिक बंधन में जकड़े हुए हैं तो हम चाहते ही नहीं हम अपना स्वाभाविक कार्य करें, इसीलिए संघर्ष करते हैं। और ठीक इसी कारण भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल है। समझ में आया सभी को? यहाँ पे लिखा हुआ वो गलत भी है, वो सही भी है। समझ में आ गया? अब कोई सपोज कीजिए, देखिए मूर्ख लोग मालूम है क्या करेंगे? सभी को समझ में आया? पहले जल्दी बताइए, दोनों बात समझ में आई? सबसे आसान भी क्यों है, सबसे मुश्किल भी क्यों है? यस, सभी को समझ आया? मूर्ख लोग मालूम है क्या करेंगे? मूर्ख लोग गुरु की आध्यात्मिक बात को, कभी भी गुरु की आध्यात्मिक बात को, एक बात को लाएंगे, दूसरे बात को लाएंगे और बोलेंगे कट रही है? एक बात को लाएंगे, दूसरे बात को लाएंगे, बोलेंगे कट रही है, विरोधाभासी। एक जगह से सुनेंगे कि जीवन का लक्ष्य प्राप्त कर भगवान के लिए भक्ति करना अत्यंत मुश्किल है, दूसरे से सुनेंगे भगवान की भक्ति करना अत्यंत सरल है। बोलेंगे ये बोलते हैं सरल है, ये बोलते हैं मुश्किल है, पता नहीं क्या है। दोनों ही आपस में लड़े पड़े हैं।
दोनों ही गलत बोल रहे हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है दोनों ही गलत बोल रहे हैं। बहुत आसान है, अगर गुरु को भौतिक दृष्टिकोण से हराना हो ना, तो कभी जाना था ना क्या कि हमारे लिए सबसे सबसे बुरा पल वो होगा जब हमारे गुरु हार्ड है। उससे बुरा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हम गुरु को हराना बड़ा आसान है, अपनी भौतिकता बुद्धि लगाइए, एक तरफ शास्त्र में देखिए, बोलिए शास्त्र में ये लिखा हुआ है, गुरु बोल देंगे कुछ और बोल करके भी वही बोल रहे हैं। अब वो तो समझ में आया नहीं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण तो है नहीं ना, भौतिक दृष्टिकोण है। एक बात को दूसरे बात से काट दीजिए, समझ में आएगा नहीं क्या बोला, क्यों बोला। अगर कोई भी शुद्ध हृदय वाला है और उसकी बात को काट रहे हैं, तो बस यही कारण है, क्योंकि हम तो अपने भौतिकता के दृष्टिकोण से चीजों को देख रहे हैं। और वो दृष्टिकोण तो असत्य है, चीजों को देखने का नजरिया ही नहीं। एक बार फिर से बता रहे ना, कृपया ध्यान दिया कीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जीवन में सबसे कठिन काम है भगवान को प्रसन्न करना। कठिन है, इनफैक्ट मैंने स्टार्ट किया था कि ये गलत है। देखिए गलत क्यों है, क्योंकि सब हमारी स्वाभाविक स्थिति है कि हम प्रेम पाना चाहते हैं, हम स्वाभाविक स्थिति हम सेवा करना चाहते हैं, हम स्वाभाविक स्थिति, हमारी सबकी स्वाभाविक स्थिति है, हम खुश रहना चाहते हैं। अभी चैतन्य चैतन्यमृत में कहीं पे मैंने लिखा हुआ देखा, मैं पढ़ा नहीं था, मैं जनरली कोशिश करता हूँ नहीं पढ़ना, सच्चिदानंद लिखा, तो हमारी स्वाभाविक स्थिति है सच्चिदानंद। मैं इसलिए बता दिया कि कल सच्चिदानंद दिख जाएगा तो ये मत बोलिएगा कि देखिए कोइंसिडेंस नहीं, कोइंसिडेंस नहीं है, मैंने पढ़ा था। बाकी तो कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद ही कराते। हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या है, प्रेम पाना। तो हमारे लिए मुश्किल क्यों है, सबसे आसान काम है, 3 साल का बच्चा भी भगवान से प्रेम पुनर्जागृत कर सकता है। परंतु मुश्किल क्यों, मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम भौतिक नशे को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक बंधनों को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक संग को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक अनुभूतियों को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक दृष्टिकोण को छोड़ना नहीं चाहते, भौतिक लाभ को छोड़ना नहीं चाहते। ये क्या है, बहुत ही मुश्किल। तो बहुत आसान है, भगवत प्रेम प्राप्त करना बहुत आसान है, परंतु बहुत मुश्किल है। अब बताइए कैसे समझिएगा, कौन सा शास्त्र पढ़ के ये बात समझ जाइएगा, समझिए। हरि गुरु वैष्णव की कृपा होती है तभी ये बातें, गुह्य बातें समझ में आती है, नहीं तो एक बात दूसरी बात कट रही है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कभी समझ में नहीं आया ना। इसीलिए आध्यात्मिक विषय होता है ना, तो हमें बस समझने का प्रयास करना है, बस उस रास्ते चलते रहना, बस चलते रहिए, निरंतर चलते रहिए, चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए। आप अपने समझदारी से भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, आप अपने शुद्धता से भगवान को प्राप्त करेंगे, आप अपने समर्पण से भगवान को प्राप्त करेंगे। आप बस इतना ही कर सकते हैं। बाकी असलियत ये है कि हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा से आप भगवान को प्राप्त करेंगे, और वो हेतु की कृपा बिना हरि गुरु वैष्णव के प्रति समर्पित होकर के तो नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक और विरोधाभासी आंखों के सामने फिर से। चलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अतः प्रत्येक भक्त का यह संकल्प करना चाहिए, तो यह संकल्प करना चाहिए कि जीवन में वह भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। देखिए असलियत ये है, फिर से भक्ति कैसे होती है, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति कैसे होती है, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा, करेक्ट, सही है, हरि गुरु वैष्णव की हेतु की कृपा, ठीक है। अब एक बात बताइए, हम कोई भी संकल्प ले कैसे सकते हैं, यहां पे लिखा हुआ है प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि जीवन में वह भगवान को प्रसन्न कर सकेगा। कैसे कर पाएंगे,
हरि कृपा करेंगे तो हरि की सेवा करेंगे, हरि की सेवा करेंगे तो प्रसन्न होंगे, गुरु कृपा करेंगे तो गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की सेवा करेंगे तो हरि प्रसन्न होंगे, वैष्णव कृपा करेंगे तो वैष्णव की सेवा करेंगे, वैष्णव की सेवा करेंगे तो हरि प्रसन्न होंगे। परंतु हम संकल्प कैसे कर सकते हैं कि हरि को प्रसन्न करेंगे? हम संकल्प कैसे कर सकते हैं कृष्णा को प्रसन्न करेंगे? सामने लिखा हुआ ना, भगवान को प्रसन्न करेगा। प्रत्येक भक्त को यह संकल्प करना चाहिए कि इस जीवन में वो भगवान को प्रसन्न कर सकेगा और इस प्रकार भगवान के धाम को वापस जाएगा। हमारा लक्ष्य ये हो सकता है क्या कि हम भगवत धाम जाएं? आंसर अब यहीं पे निकलता है? हमारा कोई ये लक्ष्य हो सकता है, आप सोच के देखिए, हमारा लक्ष्य हो सकता है क्या कि हम भगवत धाम चले जाएं? हम अपना लक्ष्य बना करके, जैसे सपोज कीजिए भौतिक जगत में क्या होता है, हमारा टारगेट है कि हम ये कर लें, हमारा टारगेट है कि हम वो कर लें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम टारगेट कर सकते हैं। हाँ, तो देखिए ज्ञानेश्वरी माता जी बोलती हैं, गुरु ही बोलते हैं कृष्णा की सेवा करनी है, परंतु हम गुरु के कहे अनुसार कर रहे हैं ना। हमारा लक्ष्य है क्या ये? हम अपना लक्ष्य बनाए हुए हैं क्या? हमको कृष्णा की सेवा करनी है? हैं? गुरु क्या बोलता है? अपना लक्ष्य बना लो। कृष्णा क्या बोलता है? अपना लक्ष्य बना लो। भगवत गीता में कृष्णा बोलते हैं कि अपना लक्ष्य बना लो कि मेरी सेवा करनी है, हैं? अपना लक्ष्य बना लो। नहीं कर सकते। कृष्णा तो स्वयं बोलते हैं 4.34 क्या? गुरु के पास जाकर के विनीत भाव से उनकी सेवा करो, उनसे जिज्ञासा करो, आत्मसिद्ध ज्ञान प्रदान कर सकते। क्यों बोले? भक्तों से, हैं? शुद्ध भक्तों के चिंतन, शुद्ध भक्त मेरा चिंतन सदैव करते रहते। क्यों बोले? बोल सकते थे। आप खुद स्वयं अपने प्रयास से मेरे बारे में जान सकते हैं। बोले क्या? यहां पे लिखा हुआ है, समझ रहे? देखिए यही है, प्लीज समझिए, शास्त्र को अगर ठीक रूप से नहीं समझे तो कितना ही श्लोक पढ़िए ना, एक श्लोक क्यों पढ़ रहे हैं? 50 श्लोक पढ़िए, 500 श्लोक पढ़िए, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? एक तरफ आप भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ रहे हैं ये, दूसरे तरफ श्रीमद् भागवतम में पढ़ रहे हैं कुछ और। क्या समझ रहे हैं? क्या अर्थ निकाल रहे हैं? क्या लक्ष्य बना रहे हैं? क्या करना है? पढ़ करके क्या हो जाएगा? बोले 50 श्लोक बता दीजिए। 50 श्लोक पढ़ करके क्या समझ लीजिए? एक दिन में 50 श्लोक कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा क्या? कोई बदलाव आ जाएगा? कोई सुधर जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है समझिए। देखिए जिस प्रकार से ब्रह्मन परमात्मा भगवान है ना, ब्रह्मन भी भगवान ही है, परमात्मा भी भगवान ही है, और भगवान तो भगवान है ही। भगवान का दो तरह का प्रकटीकरण है, परंतु भगवान बोलते हैं कि मेरी भक्ति करो। ठीक इसी प्रकार से सभी का लक्ष्य अलग अलग होगा। ऑल्दो जब हम परमात्मा बोल रहे हैं तो कृष्णा से फर्क नहीं है, जब हम ब्रह्मन भी बोल रहे हैं तो कृष्णा से फर्क नहीं है, हैं? लोग बोलते हैं भी अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। बोलते हैं क्या? अथातो भगवान जिज्ञासा। बोलते हैं क्या? अथातो ब्रह्मा भगवान जिज्ञासा, अब भगवान की जिज्ञासा करो। नहीं, ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ब्रह्म और भगवान में कोई भेद है क्या? एक तरफ तो भेद बताया, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल बताया, और दूसरी तरफ क्या? अभेद है, दोनों में कोई फर्क नहीं। ठीक उसी प्रकार से एक तरफ तो ऊपर वाला तत्व बता दिया। ऊपर वाला तत्व क्या है कि हम गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, हाईएस्ट लेवल है ये। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, हम गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। देखिए
जिस तरीके से अभी बहुत बार एग्जांपल देखे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, स्लो स्पीड पे फाइन, हाई स्पीड पे फाइन है, तो गाड़ी कौन से स्पीड पे चलाएं? कौन बताएगा? भौतिक जगत का प्रश्न है तो भौतिक उत्तर मिल जाता है, परंतु आध्यात्मिक स्तर पे हम किस गति पे गाड़ी चलाएं, कैसे चलाएं, कौन बताएगा? ये मात्र गुरु बताएंगे, है ना? तो शुद्धतम स्तर तो यही है, परंतु आप याद कीजिए, अब ये वाला स्तर पे देखिए, इसको पहले गलत बता दिया, अब इसी को सही बताते हैं, दूसरा वाला लेवल। आप याद कीजिए, जो लोग भी भगवत गीता का क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में सोचे थे शुरू में, बहुत लोग यहाँ पे 3 साल पुराने, 3 साल पहले सोचिए, जब सोचे थे, आज कोई डिवोटी बात कर रहा था, वो डिवोटी बोल रहे थे कि जब भगवत गीता जुड़ने की बात हुई थी तो किन्हीं ने जबरदस्ती दे दिया था लिंक। मैंने सोचा नहीं, मैं तो ज्वाइन नहीं करूं, किसी तरीके से जबरदस्ती बिना मन के ज्वाइन किया और आज तक डिवोटी कनेक्टेड है। जब आप ज्वाइन करने के बारे में सोचे थे, अगर सपोज कीजिए पहले 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आपको ये बात बोल दी जाती कि गुरु से इंपॉर्टेंट सांस लेना भी नहीं है, हैं? सांस लेना भी गुरु से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप क्या करते? फटाफट भाग जाते, नहीं भाग जाते? भागते नहीं भागते? हैं? उस समय बस भगवान के बारे में सोचते थे कि नहीं सोचते थे कि भगवान की भक्ति, भगवान भगवान भगवान। गुरु के बारे में बात मत कीजिए, गुरु के बारे में कोई बात मत कीजिए, बस भगवान के बारे में बात कीजिए। हाँ, भगवान के बारे में बोल रहे हैं तो ठीक है, गुरु के बारे में क्या गुरु 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 लगा रखे हैं? क्यों लगा रखे हैं गुरु? आप भगवान के बारे में बताने आए ना, भगवत गीता के बारे में बताएं, भगवत गीता बताइए ना, क्या गुरु? सोचते थे सब? नहीं सोचते थे। उस समय की चेतना में आपका संकल्प क्या? नहीं सोचते थे गुरु के बारे में। हाँ, माता जी गलत लिख रही हैं, कुछ तो उनका अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ है। गुरु का इंपॉर्टेंस नहीं पता था, बिल्कुल नहीं, किसी को नहीं पता होता है गुरु क्या करते हैं, किसी को नहीं पता होता है। आप अगर जो आज बताया ना क्लास में, बताया क्या कि मेरी परीक्षा तो हर पल होती है, मेरी परीक्षा हर पल होती है, हर पल मैं तपने के लिए, तुलने के लिए तैयार है, हर पल। तो आप समझिए, तो गुरु के बारे में शुरू में बताते तो लगता कि ये तो है, क्या बातें चल रही है, क्यों चल रहा है ये सब, इतना क्यों बात है? परंतु बाद में धीरे धीरे ये अनुभव करने के बाद, चाहे पूर्ण रूप से हम स्वीकारें अथवा न स्वीकारें, जानते तो हम सभी हैं कि गुरु से ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन में कोई नहीं, जानते तो सभी है, सब जानते हैं, कोई भी नहीं है ना? तो शुरुआत के दौर में आप सोचिए, आप शुरुआती दौर में, और अब इस लाइन को पढ़िए। अतः प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प करना चाहिए कि जीवन में वह भगवान को प्रसन्न करेगा। समझ में आ रहा है? उस समय यही बोलते हैं ना, और इस प्रकार भगवान के धाम में वापस जाएगा। उस समय यही लक्ष्य होता है ना, उस समय गुरु के लक्ष्य को प्राप्त करना, यह हमारा लक्ष्य होता गया। देखिए, आप वही हैं, परंतु उस समय कॉन्शियसनेस लेवल अलग थी, अब कॉन्शियसनेस लेवल अलग है। उस समय के लिए सही था, अब कुछ और लेवल पे सोच रहे हैं। गुरु भी हर पल किसी ना किसी हृदय से बात करते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति
कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? क्लैरिटी है? यस, ओके। सॉरी, इंटरनेट डाउन हो गया था, अचानक से इंटरनेट डाउन हो गया था। तो आप समझिए, देखिए यहाँ पे दो बातें लिखी हुई है ना, एकदम विरोधाभासी लगेगा और लगेगा कि ये क्या है वो क्या है, परंतु आप समझिए दोनों ही शुद्ध है, दोनों ही शुद्ध है, दोनों में कोई भी मलिनता नहीं है, हमारी समझदारी का, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी बातें होंगी, इसीलिए शुद्ध स्तर यही है कि हम समर्पण कर दें, बस, ठीक है? असलियत मालूम है क्या है? हमको एक दृष्टिकोण देखने बोलिएगा ना, वो भी दिखाई नहीं देगा। गुरु हमें दोनों दृष्टिकोण से दिखा रहा है, गुरु हमें दोनों दृष्टिकोण से दिखा रहा है। जरूरी नहीं है कि वो, इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन एंड आंसर होता है ना, जिज्ञासा होती, मैं उसीलिए बोलता हूँ बार बार क्वेश्चन पूछा कीजिए, बार बार जिज्ञासा किया कीजिए। क्वेश्चन पूछना अलाउड नहीं है, डिबेटिंग कल्चर है, परंतु ठीक है, बार बार जिज्ञासा किया कीजिए, जितना जिज्ञासा करना कीजिए। मालूम है क्यों? क्योंकि मैंने एक पर्सपेक्टिव से बोला, आप किसी दूसरी चेतना में स्थित है, आपने वो परिप्रेक्ष्य देखा ही नहीं, और आपको क्या लग रहा है? मुश्किल तो है, भक्ति करना मुश्किल तो है, भक्ति करना मुश्किल तो, मैं बोल रहा हूं बहुत आसान है, बोल रहे हैं मुश्किल तो है, हम कितना संघर्ष कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत हो रहा है, परिवार वाले, घर वाले, पड़ोसी, ये वो, मुश्किल तो है ना? इसीलिए जिज्ञासा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अंग्रेजी में एक फ्रेज याद आ रहा है, डिस्पेल ऑल डाउट्स, मतलब जितने भी संशय हैं उन संशयों को हटा दे। हटाया ऐसे नहीं जाता है, कागज पे लिखा संशय, लिखा संशय नंबर 1 2 3 4 5 6 10, लिया कागज, फाड़ दिया, फेंक दिया, या फिर मोड ऑफ इग्नोरेंस में चला गया है क्या? अरे ठीक है, हमारा जो भी डाउट है उसको हटा दो। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। जब तक हम बुद्धि के स्तर पे चीजों को देख रहे हैं, भक्ति के स्तर पे चीजों को देखेंगे ही नहीं। लिख लीजिए, लिखिए, अच्छे से लिखिए। जब तक हम बुद्धि के स्तर पे चीजों को देख रहे हैं, हम भक्ति के स्तर पे देख ही नहीं सकते। हमारे पास आंखें नहीं होंगी, भौतिक दृष्टिकोण है बुद्धि के स्तर पे देखना, मेंटल प्लेटफॉर्म। जब तक बुद्धि के स्तर पे देख रहे हैं, हम भक्ति के स्तर पे नहीं देख रहे, है ना? तो भक्ति के स्तर पे देखने के लिए भक्ति वाली आंखें चाहिए होंगी। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आई होगी, इतना सा समझा, परंतु ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना कि हमारी दृष्टिकोण के ठीक विपरीत कार्य होगा, फिर भी सही होगा। आप सोच के देखिए, भौतिक जगत में कहीं पे भी कोई भी कार्य हो रहा है, हमारे दृष्टिकोण, हमारी सोच के विपरीत कार्य हो रहा है, आप उसे सही जान भी सकते हैं क्या? परंतु मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर हमारे दृष्टिकोण के विपरीत कार्य हो रहा है, फिर भी आध्यात्मिक स्तर पे वो सही होगा, है ना? चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा। आपको वैष्णव प्रणाम मंत्र करने का अवसर बहुत दिनों से नहीं मिला, आप कृपया आइएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद की जय भगवद गीता की जय श्रील प्रभुपाद की जय सभी भक्तों की जय।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और यस, जिनकी कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो वो पूछे। बाय द वे एक सीक्रेट बता दूं, कल से कभी भी प्रेयर कर रहा हूँ तो हमेशा हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को भी याद कर रहे हैं, बहुत बार नाम नहीं ले रहे हैं। अब हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज को भी हमेशा याद कर, तो ठीक है, उनकी कृपा हुई, कृष्णा की कृपा हुई तो जो चाहे वो होगा, और कृपा नहीं हुई तो वो जाने जो होगा है? मेरे को नहीं जानना, मेरे को नहीं जानना। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो बताएं। हरे कृष्णा। कोई भी जिज्ञासा, कहीं से भी कुछ भी पूछना। कुछ भी जानना है, कुछ पूछना, कुछ बताना है, नहीं पूछना है, कीर्तन सुनना है, हाँ, कीर्तन सुनना है। देखिए, एक्चुअली मैं बताता हूँ, अभी कुछ प्लीज इसको नेगेटिवली मत लीजिएगा। अभी कुछ दवाइयां चल रही है ना, उसके कारण थोड़ा सा शुरुआती दौर में, आज भी जिन डॉक्टर को दिखा रहा था उन डॉक्टर ने बताया, शुरुआती दौर में बताया गया कि आपकी कमजोरी आएगा। इट्स नॉट बैड, बोले ये अच्छे के लिए, ये बहुत अच्छे के लिए। तो अगर कमजोर हो रहे हैं तो वो खराब नहीं है। तो कमजोरी आती है तो क्या होता है, शरीर में शक्ति ही नहीं रहती। बहुत क्लास में तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, परंतु बाकी कार्य भी कुछ नहीं, बहुत आसानी से नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से होता है। ठीक है, तो इसीलिए कीर्तन भी बहुत बहुत देर नहीं करना चाहिए, कर नहीं रहे, थोड़ा सा समय रुकिए। कार्य भी करना है। मेरा रिक्वेस्ट ये है, और ये गलत है, मतलब इस तरीके से मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को बोलूं काम करें, परंतु अभी तो स्थिति यही है कि आप लोग ज्यादा काम कीजिए, आप लोग ज्यादा काम कीजिए, करते रहिए, और मैं थोड़ा कम काम करता हूँ। जब वापस से तबीयत ठीक हो जाए, अभी ठीक नहीं है, मतलब ठीक है पर ठीक नहीं है, अभी टाइम लगेगा, अभी कुछ समय और लगेगा। बीमारी कुछ बड़ी थी, ठीक है, बच गए, आप लोगों को खुश होना चाहिए। बड़ी बीमारी थी, कृष्णा ने आसानी से बचा ली, तो उसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं। पर हाँ, अभी कुछ दिन तो ऐसे ही बिना शक्ति के लगेगा। आज भी डॉक्टर ने बोला कि इनफैक्ट किन्हीं को भी कोई भी बीमारी हो, जो यहाँ पे आने वाले हो, तो कृपया मेरे को बता दीजिएगा, तो मैं गाइड करूंगा आप लोगों को क्या कर सकते हैं। परंतु ठीक है, बड़ी बीमारी का उनके पास इलाज है, ऐसा उनका कहना है, उनका एक्सपीरियंस है।
और परमानेंट इलाज है, परंतु समय लगता है। ठीक है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग ये ना समझें कि काम थोड़ा धीरे चल रहा है या कम कर रहा है, बिकॉज डर लगता है अगर कुछ काम कर लिया तो फिर उसको आगे भी दृढ़ता से निरंतर पूर्वक करना होता है। ऐसा नहीं होता कि आज तो किया कल नहीं कर। तो कोशिश यही है, और बड़ा मुश्किल होता है, छोटा छोटा काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्लास में तो वो अलग बात होती है, क्लास की अलग बात होती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कीर्तन के लिए भी वैसा ही हो जाए कि एफर्ट फील ना हो, परंतु थोड़ा सा टाइम दीजिए। यस यस यस, पूछिए, जितनी जिज्ञासा पूछिए। अगर कोई हमसे क्वेश्चन करे कि कृष्णा ने कहाँ कहा है भगवत गीता में वो परम देवता, उनको प्रमाण देना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? देखिए, अगर द्वेष से पूछ रहे हैं तो आंसर नहीं करना चाहिए, परंतु अगर जिज्ञासावश पूछ रहे हैं तो आंसर करना चाहिए। ठीक है, जिज्ञासावश पूछ, परंतु आपका लक्ष्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि बस, प्लीज समझिए, हम कोई इंक्वायरी बॉक्स नहीं है। कोई आया, हाँ बोलो बोलो कहाँ पे, हम कोई इंक्वायरी बॉक्स नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई द्वेष से पूछ रहा है ना तो बोलिए कि पहले अपने आप को ठीक कीजिए, और हम गुरु का एड्रेस बता रहे हैं, है ना, आप जाइए उनसे पूछिए। ठीक है, एड्रेस मतलब क्या, ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, पूछिए, भगवत गीता का लिंक दीजिए, बोलिए कि ये लिंक में आंसर आपका, पूरा अच्छे से सुनिए, उसके बाद आंसर मिल जाएगा। पहले ही बोला हुआ है कि द्वेष कीजिएगा तो बोल दीजिए ये भगवत गीता का लिंक है ना, वो वाला प्लेलिस्ट है ना आपके पास 18 दिनों का, है नहीं है तो मांग लीजिए, उठा करके दे दीजिए, बोलिए इसमें आंसर है, इसमें आंसर है, सुनिए सारा आंसर, जो भी आप सोच रहे हैं सारा आंसर है ना, यही 18 घंटे में सारा आंसर मिल जाएगा, जाइए सुनिए। पहले दिन बोला हुआ है द्वेष कीजिएगा तो फिर आगे की क्लास आपके लिए नहीं है। अपने उनको त्यागना होगा, देखिए या तो प्रेम से त्याग दें या तो संघर्ष करके दर्द से त्याग दें। प्रेम से हो सकता है त्याग दें, कोई बड़ी बात नहीं है, जन्म जन्मांतर से द्वेष कर रहे थे, आज मौका मिला त्याग दें, बोलिए ये लीजिए भगवत गीता का लिंक, इसमें आंसर। अरे ऐसा नहीं है, सभी को बारंबार सुनना चाहिए, प्लीज समझिए, ये आध्यात्मिक बात है। अभी जैसे बताया ना, दो दृष्टिकोण दिखाया, दोनों सही है, वो कैसे हो सकता है? भौतिक दृष्टिकोण से कभी दो दृष्टिकोण सही हो सकता है? दोनों दृष्टिकोण सही हो सकता है? नहीं हो सकता। एब्सोल्यूट तरीके से सही बताया मैंने कोई ये नहीं बताया पर्सपेक्टिव है, एक दृष्टिकोण है, दृष्टिकोण वो पूरा है, पूरे के लिए, संपूर्ण के लिए, परंतु संपूर्ण एक पार्ट है, पार्ट ऑफ द होल, टोटल का एक पार्ट है, एक हिस्सा है ना। तो कोई ऐसा नहीं है एक बस इनके लिए ये आंसर है, उनके लिए वो आंसर है। यहाँ पे भी जब बताया जा रहा था ये बिगनर्स के लिए आंसर है, तो बिगनर्स के लिए आंसर वो था, परंतु बिगनर वाली मानसिकता जिनमें भी है उनके लिए आंसर, और उनके लिए एब्सोल्यूट ट्रुथ है। जो हायर तत्व में पहुंच गया उनके लिए हायर तत्व वाला आंसर है, जो एक्सट्रेसी भाव में है उनके लिए एक्सट्रेसी वाला आंसर है। आई होप मैंने जिज्ञासा को उत्तर किया। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, बिल्कुल पूछा कीजिए, कोई संकोच मत कीजिए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसे भी जिज्ञासा हो मैं आंसर करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट, सब कुछ समझ करके अब भक्ति करने लगे, अब भक्ति करने लगे, समझ गया ना, सब सही है ना, है अब भक्ति कीजिए।
अब भक्ति कीजिए, अब दृढ़ता से भक्ति कीजिए, ठीक है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? आज जो लोग 7:15 पे जुड़े हों, 7 PM पे, आवाज एकदम बैठी जा रही थी और वो ट्यून भी ऐसा था कि मेरे से पकड़ में नहीं आ रहा था। क्या होता है ना, इट्स लाइक जब आप कोई वो कार्य करते हैं जो आप जिसमें बहुत ज्यादा दक्ष ना हो। ऐसा नहीं है कि भगवान ने आवाज नहीं दी, आवाज तो दी है, पर मैं प्रयोग नहीं कर पा रहा था, बहुत टाइम से नहीं कर पा रहा था। तो नहीं कर पाने से क्या हुआ, जैसे लोहे को अगर उपयोग नहीं करते तो जंग लग जाता है, वैसे ही जंग लगा हुआ है। अब वो जंग को छुड़ाना है, अब यहाँ पे शरीर भी साथ नहीं दे रहा, तो फिर वो क्या होता है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु फिर भी ऐसा नहीं होगा कि कीर्तन नहीं करेंगे, करेंगे। मेरा कहने का बस इतना सा तात्पर्य है कि आगे चल के कीर्तन ज्यादा करेंगे, ठीक है। अभी जो लंबा लंबा कीर्तन करना है वो अभी थोड़ा सा कम करेंगे ना, बहुत बार आधा आधा घंटा का करेंगे। आप प्रे कीजिए कि अगर शक्ति थोड़ी ज्यादा आ जाए तो थोड़ा ज्यादा अच्छे से करेंगे, ज्यादा अच्छे से करेंगे, बिल्कुल, ठीक है। यस, प्लीज कोई भी डिसहार्टन मत होया कीजिए, और अगर कोई बात नहीं समझ में आया तो पूछ लिया कीजिए। मेरा जीवन भगवत कार्य के लिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि भगवत कार्य छोड़ करके कुछ और काम करने लग जाए। हमारे लिए कुछ और इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए बस कृष्ण इम्पोर्टेंट थे, कृष्ण इम्पोर्टेंट है, कृष्ण इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? नहीं, कीर्तन सुने, 15 मिनट कीर्तन सुनते हैं और उसके बाद फिर चलिए एक बहुत हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे हरे